हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुपर एक्साइटिंग थीम पर बात करने वाले हैं, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। कैन यू इमेजिन पिछले एक साल में इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं? लाइक वारी एनर्जीज 800% रिटर्न्स, आइनॉक्स विंड 500% रिटर्न्स, SGVN 360 और अडानी पावर 200% रिटर्न्स। वेल, इसके अलावा हर देश की सरकार भी इस सेक्टर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख रही है और इसी के साथ में इंडिया में भी 2024 के बजट पर इस थीम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। सो इसी वजह से आज इस वीडियो में हम पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डीपली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस सेक्टर और थीम पर इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ बना के हमको दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी को सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली ये वो एनर्जी है जो हमें नेचर से मिलती है, लाइक सन एनर्जी, विंड, हाइड्रो एंड बायोमास एनर्जी। सो इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करके हम किसी भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चीजों को पावर दे सकते हैं। ये सोर्सेज नेचर में है जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं और एनवायरमेंट के लिए सेफ भी है, क्योंकि दुनिया भर में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सालों से यूज होने से एनवायरमेंटल इशू तेजी से बढ़ रहे हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर हम अपने करंट कार्बन एमिशंस को खत्म नहीं करते हैं तो 2100 तक दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि नॉर्मल लाइफ और इकोसिस्टम को खतरे में डाल देगा। सो इसी चीज को कंसीडर करते हुए हर टॉप कंट्रीज लाइक USA, चाइना, जर्मनी, जापान अपने वहां रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाकर फ्यूचर को सस्टेनेबल और ग्रीन बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत भी इस रेस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका इंडिया का जियोपॉलिटिकल फायदा भी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश की पेट्रोल और ऑयल इंपोर्ट की डिमांड काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ज्यादा यूज करने लगे हैं। इवन ट्रांसपोर्टेशन भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहा है। सो इस इंक्रीज से पावर का कंजम्पशन भी राइज होगा, जिस हमें और ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की जरूरत है। लाइक फाइनेंशियल 2023 में इंडिया का पावर जनरेशन 8.7% से बढ़ा है, जो कि लास्ट 30 ईयर्स में सबसे बड़ी ग्रोथ है। 2030 तक हमारा पावर कंजम्पशन 428 गीगावाट से बढ़कर 817 गीगावाट हो जाएगा, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है, लाइक 500 गीगावाट बाय 2030। करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज ओनली 168 गीगावाट। सो इन्हीं कारण की वजह से ये सेक्टर इतना ट्रेंडिंग बन चुका है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज का स्कोप दिखाई देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि इस थीम में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सबसे पहले तो उन कंपनीज में ग्रोथ बढ़ेगी जो डायरेक्टली पावर जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जैसे सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस। इसके अलावा इस थीम के साथ जुड़ी हुई दूसरी इंडस्ट्री में भी तेजी से ग्रोथ आएगी, लाइक स्मार्ट मीटर्स, वायर्स एंड केबल्स, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, EV चार्जिंग स्टेशंस और स्पेशलिटी केमिकल्स। ये सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम बनाते हैं जो इस थीम को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड्स को यूज करके इस थीम से अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन फंड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो अपना पैसा उन कंपनीज में लगाते हैं जो पावर और रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड होती है। सो इसके लिए हमने 4 पैरामीटर्स को यूज करके कुछ टॉप क्वालिटी फंड्स को फाइंड किया है। फर्स्ट पैरामीटर, वो फंड्स जिनका करंट पोर्टफोलियो मैक्सिमम पावर एंड एनर्जी सेक्टर्स में एलोकेटेड है। देन उसमें से वो फंड्स जिनका पोर्टफोलियो क्वालिटेटिव है और परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रही है। देन उन फंड्स की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अच्छी है और लास्टली उनके फंड मैनेजर्स एक्टिवली अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। इन पैरामीटर्स पर सबसे पहला वो फंड है जो प्योरली पावर एंड न्यू एनर्जी थीम पर बना हुआ फंड है, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। वेल, ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और इसका NFO अभी भी चल रहा है। इस फंड को सेलेक्ट करने के 2 रीजन है। पहला, ये प्योर इसी थीम पर बना हुआ इकलौता फंड है और दूसरा ये SBI ब्रांड का फंड है, जिसके सेक्टर और थीम फंड्स को मैनेज करने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा दिखाई देता है। इसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये फंड पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड 5 सेक्टर्स और उनके वैल्यू चेन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, लाइक ऑयल एंड वैल्यू चेन, जिसमें एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी, केमिकल्स एंड इक्विपमेंट कंपनीज आती है। गैस वैल्यू चेन, जैसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, LNG टर्मिनल्स एक्सेट्रा। पावर वैल्यू चेन, लाइक कोल, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशंस एक्सेट्रा। पावर एंसिलरीज कंपनीज, फॉर एग्जांपल EPC, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन, लाइक सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरीज। वेल, ये फंड 20 Feb 2024 तक ओपन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
दूसरा फंड है जो पावर एंड एनर्जी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मिक्स पोर्टफोलियो है। सो पावर के साथ इंफ्रा भी इंडिया की बहुत बड़ी थीम है, जिसपे गवर्नमेंट पिछले 3 बजट से हैवी स्पेंड कर रही है, इसलिए इंफ्रा से रिलेटेड सारे स्टॉक सुपर परफॉर्म कर रहे हैं। फंड का नाम है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। इस फंड के पोर्टफोलियो का लगभग 47% इन्वेस्टमेंट एनर्जी और कैपिटल गुड सेक्टर्स वाली कंपनीज में इन्वेस्टेड है। लास्ट 1 ईयर यानी 2023 में इस फंड ने 72% रिटर्न जनरेट किए हैं और ये इंफ्रा कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग फंड है। पास में भी इसके रिटर्न्स हमेशा से अच्छे ही रहे हैं। थर्ड फंड के अंदर पावर एंड एनर्जी के साथ में पीएसयू स्टॉक्स भी है। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रू पीएसयू इक्विटी फंड। अगेन पीएसयू स्टॉक्स भी लास्ट 1 ईयर से धमाकेदार रिटर्न्स दे रहे हैं। यूजुअली सभी पावर कंपनीज पीएसयू कंपनीज ही होती है, इसलिए इस फंड को सिलेक्ट किया गया है ताकि पावर पीएसयू के साथ दूसरी पीएसयू कंपनीज का बेनिफिट भी मिल जाए। इस फंड का ऑलमोस्ट 46% सिर्फ एनर्जी सेक्टर में है। इसी वजह से लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 85% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। लास्ट फंड है जिसमें पावर एंड एनर्जी के साथ में नेचुरल रिसोर्सेज कंपनीज का पोर्टफोलियो मिक्स है। फंड का नाम है टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। इस फंड में एनर्जी सेक्टर का एलोकेशन 29% तक है, मिनरल्स में 26%, मेटल्स एंड माइनिंग में 18% एंड सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल सेक्टर में 15%, जो कि अभी अंडर वैल्यूड है एंड हाईली ग्रोइंग सेक्टर है। सो इस फंड से एनर्जी के साथ दूसरे भी रिसोर्सेज वाली कंपनीज की ग्रोथ का बेनिफिट मिल सकता है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 41% तक रिटर्न्स दिए हैं। सो लेट्स से अब अगर किसी को 10 से 20% ऑफ पोर्टफोलियो इस थीम में इन्वेस्ट करना है या फिर मान लीजिए 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन फंड से कैसी अच्छी स्ट्रेटेजी बना के इनमें प्रॉपर्ली एलोकेशन करके इस थीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो मेजर एलोकेशन प्योरली इसी थीम के फंड में होना चाहिए, इसलिए एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में 4,000 और 40% इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इंफ्रा बहुत बड़ी थीम है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी है, इसलिए 3,000 और 30% निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी 15% और 1,500 ईच आईसीआईसीआई प्रू पीएसयू इक्विटी फंड एंड टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो से इस ग्रोइंग थीम का फुल एडवांटेज ले सकते हैं और रिलेटेड सेक्टर्स में मनी को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इस थीम या ऐसी स्ट्रेटेजी वाला इन्वेस्टमेंट किन किन इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ऐसी स्ट्रेटेजी वाला इन्वेस्टमेंट का रिस्क दूसरे इन्वेस्टमेंट से हाई होता है, सो इस चीज की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए डीप रिसर्च, राइट एंट्री और राइट एग्जिट की प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल ये थीम हमें बहुत लंबी ग्रोथ स्टोरी दिखाई पड़ती है जो अभी अर्ली ग्रोथ फेज में है, पर फिर भी मार्केट फॉल के साथ में इस थीम में भी करेक्शन हो सकता है। सो इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। इस थीम में हाई रिस्क टेकर वाले इन्वेस्टर्स को ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर है और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है, ताकि टफ टाइम में नेगेटिव रिटर्न्स टॉलरेट कर सके और फंड की रिक्वायरमेंट के टाइम ऐसे इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने की नौबत ना पड़े। तभी ऐसी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होती है और तेजी से हाई रिटर्न्स बना सकते हैं। सो गाइज, ये थी एक सुपर एक्साइटिंग ग्रोइंग थीम का एनालिसिस, टॉप फंड्स और एक एग्जांपल की कैसे 10,000 रुपीज का पोर्टफोलियो इस थीम पर बनाया जा सकता है। ऐसे ही रिसर्च टाइमली जानने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अगर एनालिसिस आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।